चलो ठीक है। लास्ट क्लास में हमने अ, चरक सूत्र 10 तक स्टार्ट करा था। और कल भी क्लास लूंगा मैं। तो अल्टरनेट चल रहा था ना, कल भी क्लास लेंगे। और हो सकता है परसों भी। अभी लगातार क्लास लेंगे आज से अगले, जब तक कुछ इधर उधर ना हो जाए। थोड़ी मेरी व्यस्तता कम हुई है अभी। और हो सकता है अगले सप्ताह मैं फिर से गायब हो सकता हूँ। ठीक है। तो रिवाइज कर रहे हो ना 1 to 10 तक, क्योंकि बहुत स्लो हम लोग चल रहे हैं, तो अभी इतनी तो रिवाइज रहनी चाहिए आप लोग। हेलो। यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सत्यम। यस सर। आप बताओ, दधित्य बिल्व चांगेरी तक्र दाढ़िम साधिता कौन सी है बाबू है? सर सर पांचनी ग्राही और प्राचनी और ग्राही और पांचनी और ग्राही है बाबू, ठीक है। ये बताओ, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह की संख्या कितनी है? सर चार। 4। क्रियापथम अतिक्रांतम सर्वमार्ग अनुसारिणम किसके लिए बोला गया है? सर प्रत्यक्ष है। प्रत्याख्य के लिए। एक हमने पढ़ा था। 1 मिनट। प्रकृति प्रकृतिस्थेषु भूतेषु। प्रकृतिस्थेषु भूतेषु पढ़ा था ना? उपेक्षणम। ये क्या था? वैद्य गुण था। सर वृत्ति। दे देगा वैद्य गुण। ऑप्शन बी वैद्य वृत्ति। ऑप्शन सी दे देगा, मान लो सृष्टि उत्पत्ति क्रम में परिचायक। सृष्टि उत्पत्ति में। ठीक है। और उत्पत्ति में कारण, और दोषज प्रकृति। चलो मान लेते हैं एक दोषज प्रकृति के लिए आया है। क्या बोलोगे, क्या होगा ये? सर वैद्य वृत्ति। वैद्य वृत्ति, ठीक है चलिए। मोहित। यस सर। पित्त अविरोधी कौन सा मूत्र था? पित्त अविरोधी। अजा, अवी, गौ, माहिष। बताओ पित्त अविरोधी कौन सा मूत्र था? अजा। पक्का? अभी था सर। अभी। वेरी गुड। अभी था। ये बताओ आप, अ, एक प्रश्न आप बताओ। चलो एक मैं
कंडुम च समयेत पीतम। समयेत पीतम सम्यक दोषोदरे हितम। किसके लिए आया है? सम्यक दोषोदरे हितम। किसके लिए आया है? किस मूत्र के लिए? अजा, गौ, हस्ती और माहिस। अजा ऑप्शन ए दे देगा, बी गौ, सी हस्ती, डी माहिश। बताइए क्या होगा? कोई दे सकते हैं जवाब, अगर परेशानी हो रही हो तो। किन्हीं और को पता है क्या? कंडुम च शमेत पीतम सम्यक दोषोदरे हितम। आपको इसमें से एक टर्म, किसी एक टर्म पे ध्यान दो तो, जिसपे मैंने हाईलाइट किया था कि ये याद रखो। दोषोदर या दुस्योदर मैंने बोला था किसके लिए आया है? दोष को सर गौ। कौन दूर करता है? हाँ, गोमूत्र, वेरी गुड। एक और प्रश्न बताओ आप। प्रावृट शरद बसंतेषु। प्रावृट शरद बसंतेषु। बसंतेषु। प्रावृट शरद बसंतेषु में निर्दिष्ट कर्म है। में निर्दिष्ट कर्म है। निर्दिष्ट निर्दिष्ट कर्म है। ठीक है। क्या है बता दो, बिना ऑप्शन के बताओ। प्रावृट शरद बसंत में क्या करते हैं? अच्छा, ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए अंजन। ऑप्शन बी कर्णपूरन। सी में गंडूस लिख लो। और डी में नस्य। क्या होगा आंसर? बताइए, बताओ भाई। नस्य, कर्णपूरन, गंडूस, अंजन। प्रावृट शरद बसंतेषु में निर्दिष्ट कर्म है। ये लास्ट क्वेश्चन है मोहित आपका। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हास्य। नस्य, ठीक है। शिवु, यस सर। श्रावणार्थ अंजन कौन सा है? ऑप्शन है आपका श्रावणार्थ अंजन है। क्वेश्चन है श्रावणार्थ अंजन है। श्रावणार्थ, अब ये सब में एकदम बेसिक बेसिक जो आना ही आना है। एकदम बेसिक प्रश्न है। श्रावणार्थ अंजन कौन सा है बता दो। ऑप्शन है रसांजन। ऑप्शन बी सौविरांजन। सौविरांजन। ऑप्शन सी पुष्पांजन। पुष्पांजन। ऑप्शन डी ऑल। ऑल। श्रावणार्थ अंजन। सर संविधान। हम्म। संविधान। हम्म। सर ऑप्शन क्या क्या है? सर रसांजन। बस एक ही ऑप्शन बचा है फिर पुष्पांजन। नहीं सर, रसांजन रसांजन। रसांजन ना, ठीक है चलिए। रसांजन। एक प्रश्न आपसे है। स्पर्शन है, ठीक है, स्पर्शन।
इतना ही है आपका क्वेश्चन। स्पर्शन है ऑप्शन ए द्रव्य, बी इंद्रिय, सी अधिष्ठान, डी अर्थ। अधिष्ठान, डी अर्थ। क्या है स्पर्शन? ठीक है, एक काम करो, इंद्रिय। स्पर्शन के बाद इंद्रिय, सिंपल। नेत्र को विशेष भय किस दोष से होता है? तो कफ से। कफ से होता है। विकाराणाम अनुत्पत्तौ उत्पत्तानाम च शांतये की प्राप्ति किससे होगी? युक्ति पालन, स्वस्वृत्त पालन, आप्तोपदेश, सद्वृत्त पालन। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, विकाराणाम अनुत्पत्ति, मैं इसलिए विच्छेद करके लिख रहा हूं, श्लोक में तो पूरा लिखा हुआ है। विकाराणाम अनुत्पत्ति उत्पत्तानाम च शांतये। उत्पत्तानाम च वही। शांतये किसके लिए आया है? ऑप्शन आपका आ जाएगा युक्ति पालन, ऑप्शन बी स्वस्थवृत्त पालन, स्वस्थवृत्त पालन, सी ऑप्शन लिख लो आप्तोपदेश पालन, आप्तोपदेश पालन, और ऑप्शन डी इज सद्वृत्त पालन। सद्वृत्त पालन, बताइए क्या होगा? सर स्वस्थ पालन। हम्म, पक्का? कहाँ का है ये रेफरेंस, बता सकते हो? चरक सूत्र एक। बाकी लोग भी देख सकते हो। हम्म, ठीक है, चलो ये ढूंढ लेना आपका। हम्म, बताओ भाई, किसी की आवाज आ रही थी? क्या होगा आंसर इसका? हम्म, पहले रेफरेंस बता दो, इसका रेफरेंस जो बता दोगे मेरी तरफ से एक अवार्ड है। कुछ तो देख दूंगा तुम। विकारा नाम अनुत्पत्ति उत्पत्ता नाम च शांतय, मैं बहुत बड़े बड़े अक्षर में इसका रेफरेंस 4 स्टार लगवाया था। और तो चरक सूत्र वन। नहीं है चरक शत्रुघ्न का। चलो, चलो ऑप्शन ही दे देता हूं मैं। ऑप्शन क्या दूं? 2 ऑप्शन तो तुम बोल दिए, चरक सूत्र 1, चरक सूत्र 8 आपने बोल दिया। तो 2 दूंगा मैं सोच के भी तो मेरे 2 ऑप्शन को तो तुम पहले ही बाहर कर दिए। और कहाँ आ सकता है बताओ?
सत्यम। यस सर। बताओ कहाँ का रेफरेंस है ये। सर याद नहीं आ रहा है अभी। याद नहीं आ रहा है। चरक सूत्र 7 खोलो आप लोग। चरक सूत्र 7, श्लोक नंबर 55। और बताओ, देखो ऑप्शन ऐसे ही कंफ्यूज करेगा आपको, सदवृत स्वस्थ वृत दोनों बोले आप लोग। देखो करेक्ट आंसर क्या है। श्लोक नंबर, चैप्टर 7 श्लोक नंबर 55। शिवू पढ़ो तो श्लोक। आप आपता उपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम विकाराणाम अनुपत्तित्वात् उत्पन्नानाम च शांति। हम्म। तो क्या आंसर होगा। आप्तोपदेश। आप दो उपदेश पालन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो रिवाइज करते रहो, ये आज का लास्ट प्रश्न था। और वहां पे मैंने लिखाया भी था कि चरक ने सर्वप्रथम आप्तोपदेश प्रमाण का को माना है, आप्तोपदेश प्रमाण का वर्णन किया है। विकाराणाम अनुत्पत्ति, विकार की उत्पत्ति नहीं होगी, और अगर जो उत्पत्ति हो गई विकार की, उसको शांत कर दिया जाएगा आप्तोपदेश प्रमाण से। क्लियर है, याद रहेगा अभी। तो अभी आपका क्या है, पीछे का चीज बहुत स्लो हम तक चले हैं पिछले 1.5 महीने में। तो आपको रिवाइज करते रहना है, इजी है, लेकिन कहीं कहीं से ये हो जाता है। चलो, बहुत बढ़िया चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। क्या नाम है 11th चैप्टर का, बताओ। ऐशनीय है। तिस- अर्थात तिस्र ऐसनीय। तो ठीक है, त्रिऐसनीय अध्याय व्याख्या श्यामा देह स्माह भगवान आत्रेय। तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन यहां से आते हैं। ठीक है, अब देखो, सूत्र स्थान जो है ना, सूत्र स्थान अलग अलग सब्जेक्ट के प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। कभी रोग निदान के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, कभी पदार्थ के, कभी और भी सब्जेक्ट के, काय चिकित्सा के भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो सूत्र स्थान बहुत बढ़िया है, और इसको अच्छे से मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपका बेस तैयार हो जाए आगे के लिए। नोट टू नोट पढ़ना, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना तो है ही, लेकिन थोड़ा इसको समझ के पढ़ना ध्यान देके। अगला है हमारा अथातः तिस्रैसनियम अध्याय व्याख्या श्याम। जैसे पहले चैप्टर को हमने अलग अलग भागों में बांट के पढ़ा था, वैसे ही इस चैप्टर में भी हम 5 सब टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला सब टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, 3 स्नाओं का वर्णन आएगा। 3 स्ना। ठीक है, सेकंड टॉपिक होगा चतुर्विध परीक्षा। ठीक है, थर्ड सब टॉपिक होगा हमारा चतुर्विध परीक्षा और पुनर्जन्म, इसमें रिलेशन। मेनली ऐसे सब टॉपिक में डिवाइड कर लो तो बड़े बड़े चैप्टर को रिवाइज करना आसान हो जाता है। फोर्थ टॉपिक होगा हमारा त्रिविध सप्तक, यानी ये त्रिविध सप्तक और त्रिएस्ना मिला के टोटल अष्टत्रिक का वर्णन यहाँ पे आया है। कितने त्रिक का, अष्टत्रिक का। ठीक है, त्रिविध सप्तक और त्रिएस्ना, इनको मिला के total का किसका वर्णन आता है, अष्ट सप्तक का, सॉरी अष्टत्रिक का। जिसमें त्रिएस्ना, त्रयोदश स्तंभ, त्रिविध बल, आगे देखते जाएंगे, त्रिविध रोग आयतन, ये सब। उसके बाद बेनिफिट, ये बताया गया है कि बेनिफिट क्या होगा अगर अर्ली स्टेज में हम डिजीज का ट्रीटमेंट कर दिए तो। ठीक है, प्रारंभ रोग में चिकित्सा का लाभ, ऐसा करके 5वां टॉपिक आएगा। ठीक है, बेनिफिट। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक इसको पढ़ने वाले हैं। आओ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम ही है, अरे इसको पूरा रेड कर दिया है। ठीक है, दिक्कत नहीं होता है। चलो देख लें।
स्क्रीन विजुअल है ना? यस सर। हेलो। ओ। तिस्र एषणीयो अध्यायः अर्थात तिस्र एषणीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति यः अस्माः भगवान् आत्रेयः खलु पुरुषेण अनुभत सत्त्वपुरुष पराक्रमेण हितम् इह च च अस्मिंश्च लोके सम अनुपश्यता तिस्र एषणा पर्येष्टव्या भवन्ति। तो तीन एषणाओं का वर्णन। तिस्र एषणा कितनी एषणा है? तीन एषणा। तिस्र एषणा परि पर्येष्टव्या भवन्ति। ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं। तद्यथा प्राण एषणा धन ऐष्णा परलोक ऐष्णा इति। प्राण ऐष्णा धन ऐष्णा परलोक ऐष्णा, ये आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है। प्राण ऐष्णा धन ऐष्णा और परलोक ऐष्णा। यहीं पे हम नीचे लिखेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू आचार्य। अकॉर्डिंग टू भेल क्या था? प्राण ऐष्णा धन ऐष्णा और धर्म ऐष्णा। प्राण ऐष्णा धन ऐष्णा और परलोक ऐष्णा की जगह क्या बताया उन्होंने? धर्म ऐष्णा। ठीक है। यहीं पे यजुर्वेद में क्या बताया गया? यजुर्वेद में प्राण ऐष्णा की जगह पुत्र ऐष्णा, पुत्र ऐष्णा, वित्त ऐष्णा, धन को वित्त भी बोलते हैं, वित्त ऐष्णा और लोक ऐष्णा। क्लियर है? हमने पढ़ा आचार्य चरक के अकॉर्डिंग सबसे पहले याद रखना है प्राण धन और परलोकेशना। परलोकेशना की जगह आचार्य भेल ने धर्म ऐष्णा का वर्णन किया है। और यजुर्वेद में पुत्र ऐष्णा, वित्त ऐष्णा और लोकेशना बताई गई। यहाँ तक क्लियर है सब लोग? अब देखो, यस सर। परलोक परलोक धर्म पे आधारित रहती है तो धर्म ऐष्णा, सिंपल इतना ध्यान रखना है। और प्राण पुत्र प्राण समान होता है तो इसलिए यजुर्वेद का आप नहीं भी याद रख सकते हो, बस मैं जानकारी के लिए बता दिया। पुत्र धन और वित्त समान है, लोक और परलोक में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आते हैं आगे, बढ़ो। आसाम तो खलु नाम प्राण नाम तावत पूर्वतरम आपद्येत कस्मात् प्राण परित्यागे ही सर्वत्याग। कह रहा है सभी ऐसनाओं में सबसे पूर्व तर में सबसे पूर्व में सबसे प्रधानता किसकी दी गई है? प्राण ऐसना की। ठीक है। सबसे प्रधान ऐसना कौन सी बताई गई है? प्राण ऐसना। क्योंकि प्राण परित्यागे ही सर्वत्याग। अकस्मात प्राण परित्यागे ही सर्वत्याग। अगर प्राण का ही परित्याग हो गया तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है। प्राण परित्यागे ही सर्वत्याग। तो ये ध्यान रखना है सबसे मुख्य क्या है? प्राण ऐसना है। क्योंकि प्राण रहने से ही, क्योंकि प्राण का अगर त्याग हो गया तो सब कुछ का त्याग हो जाता है, सब कुछ खत्म हो गया, फिर कुछ बचा ही नहीं। ठीक है। जान बचे तो लाखों पाए, ऐसा कुछ है ना। इसी तरह देखो ये क्या है? प्राण रक्षा, प्राण के बारे में। अच्छा बताओ, शरीर रक्षा के बारे में चरक ने कहाँ बताया है? शरीर रक्षा के बारे में कि सब कुछ छोड़ के शरीर का अनुपालन करना चाहिए, ऐसा कुछ श्लोक याद है किसी को? सर्वमन्यम परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत। सुने हो ऐसा? शरीर रक्षा का ये श्लोक, सर्वमन्यम परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत तद्भावे ही भावानाम सर्वभाव शरीरी नाम। ऐसा सुना है कहीं? या सुना सुना लग रहा है थोड़ा सा? हाँ ना तो बोल सकते हो ना कि नहीं सुना है, या हाँ सुना है। सर्वमन्य सुना। परित्यज्य सुना है ना? रेफरेंस याद है इसका? सर्वमन्य परित्यज्य शरीरम अनुपालयित लिख लो। इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी, रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्वम अन्य परित्यज्य शरीरम अनुपालयित। वॉल्यूम वन ही है आपके पास ना? आप चरक निदान खोलो, 6 चैप्टर। चरक निदान छठे चैप्टर में देखो तो। चरक निदान 6 चैप्टर में दिया गया है, ठीक है, देख लेना एक बार। चरक निदान 6 में, श्लोक नंबर में नहीं बताऊंगा एग्जैक्ट, मुझे अभी श्लोक याद भी नहीं है, लेकिन चरक निदान 6 में है ये।
सर्वमन्य परित्यज्य, तो शरीर रक्षा के लिए रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। मैं कल श्लोक नंबर पूछूंगा आप लोगों से, देख लोगे? ठीक है। तो आसाम तो खलु एष्णानाम प्राणेष्णाम तावत, तो प्राणेष्णा सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्राण परित्यागे ही सर्व त्याग। ये एरो लगा लो यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और कुछ बकवास नहीं है, सुनना। एक और इंपॉर्टेंट है। तस्य स्वस्थस्य स्वस्थ वृत्तानुवृत्ति आतुरस्य विकार प्रशमने अप्रमाद। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, फिर से रेफरेंस के लिए। स्वस्थस्य स्वस्थ वृत्तानुवृत्ति तस्मात् वृत्तानुवृत्ति आतुरस्य विकार प्रशमने अप्रमाद। स्वस्थस्य स्वस्थ वृत्तानुवृत्ति आतुरस्य विकार प्रशमने अप्रमाद। ठीक है। तो इसलिए उनकी रक्षा स्वस्थ पुरुष को स्वस्थ वृत्त के पालन द्वारा और रोगी पुरुष को रोग शांति के उपायों के प्रति सावधान रहकर करनी चाहिए। प्राण की रक्षा तभी करेंगे जो हमारा एम है आयुर्वेद का। तो आपका ये रेफरेंस देके पूछेगा, सबसे पहला ऑप्शन रहेगा चरक सूत्र 30। सेकंड ऑप्शन रहेगा चरक सूत्र 1। थर्ड ऑप्शन रहेगा चरक सूत्र 8। और फोर्थ ऑप्शन क्या रहने वाला है? चरक सूत्र 11। ये देगा स्वस्थ स्वस्थ वृत्तानुवृत्ति आतुरस्य विकार प्रशमने और प्रमाद। ठीक है। तो दूर दूर तक बंदा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, कहाँ का हो सकता है ये। तो ये मेन मेन श्लोक हमको ध्यान रखना है। ये कहाँ का है? स्वस्थ से स्वस्थ वृत्तानुवृत्ति। बताओ चरक सूत्र 30 में क्या आया है? एम जो है हमारा आयुर्वेद का। स्वस्थ से स्वस्थ आतुरस्य विकार। ठीक है, तो लगभग उसी से मिलता जुलता श्लोक है, बहुत ज्यादा। तो प्राण का जो पोषण होगा है ना, से होने आवाज नहीं वाला आ है। रही सर। आदमी। ओके। अभी आवाज आ रही है? हेलो। अब भी आ रही सर। हेलो। यस। ओके। चलो बता दिया करो, क्योंकि मैं एक्चुअली घर आया हुआ हूँ, तो यहाँ थोड़ा मैं अपने फोन के ही वाईफाई से ये करता हूँ, और गांव में हल्का सा दिक्कत रहता है। हाई की कभी ऊपर में हूँ जबकि ऊपर वाले रूम में। ठीक है। तो आ जाएगा। कभी दिक्कत हो तो ऐसे बोल दिया करो। तो अब धनेश ना प्राण बचा लिए, तो अनंतरम धनमेव परिष्टव्य। ठीक है। ना ही यतः पापात पापियो अस्ति यद अनुपकरणस्य दीर्घम आयु तस्मात् उपकरणानि परिष्टुम यत् एतत्। ठीक है। तो अथ द्वितीयाम धन एष्णा। तो द्वितीय एष्णा क्या है? धन एष्णा। ना ही अतः पापात पापियो अस्ति यत् अनुपकरणस्य दीर्घम आयु। ठीक है। अब कह रहे हैं चरक कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं कि ना ही अतः पापात, उससे बड़ा पापी कोई नहीं होगा जो दीर्घ आयु हो के, जिसके पास एकदम दीर्घ आयु मिल गया है, लेकिन यद अनुपकरणस्य, उपकरण नहीं है उसके पास कोई। ठीक है। उपकरण मतलब क्या होता है? करण मतलब उपकरण मतलब इंस्ट्रूमेंट या औजार, या मतलब कोई कर्म उसके पास काम धंधा नहीं है, ऐसे बैठ के पूरा जीवन खपा रहा है। दीर्घ आयु तो मिल गई है, लेकिन उस आयु में वो क्या है? अनुपकरण है। उपकरण उसके पास नहीं है कुछ। ठीक है। अनुपकरणस्य दीर्घमायु। तो इसको आप हाईलाइट कीजिए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस एसना के लिए बोला गया है। ये ना ही अतः पापात पापियो अस्ति, तो ये ध्यान रखनो कि उससे बड़ा पापी कोई नहीं है जो रुपया पैसा नहीं कमा के ऐसे जिंदगी व्यतीत कर रहा हो। ठीक है। ना ही अतः पापात पापियो अस्ति यद अनुपकरणस्य दीर्घमायु। क्लियर है? अनुपकरण टर्म को अंडरलाइन करो
और बाकी सबको एक बार हाईलाइट कर लेना। ना यथा पापात पापियोस्ति किसके लिए बोला गया है? तो ये आया है धन ऐसना में। ठीक है, धन ऐसना में जो दीर्घ आयु तो मिल गया है, लेकिन वो धन यापन नहीं कर रहा है। चलिए, आगे बताया गया है इसमें, तस्मात् उपकरणानि पर्येष्टुम एतत् तत्र उपकरण उपायान अनुव्याख्यास्याम। तब बताया गया है पहले के जमाने में भी और अभी भी लगभग यही है, उपकरण यानी धन को प्राप्त करने के जो सोर्सेस हैं, क्या क्या? कृषि, पशुपाल्य, वाणिज्य, राजोपसेवी, यही चार चीजें हैं। खेती कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वाणिज्य हो गया, बिजनेस हो गया, और राज्य सेवा हो गया, अलग अलग सर्विसेज। ठीक है, तो यही चार चीजें क्या है, ये ही हमारे, तो कुछ उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। एक इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये यही वाला न ही अतः पापात पापियो अस्ति। आगे बढ़ते हैं। धन स्नान के बाद परलोक स्नान की बारी आती है। श्लोक नंबर 6 पे आ जाइए डायरेक्ट। बाकी धन स्नान में कुछ नहीं पढ़ना है। श्लोक नंबर 6 पे, अथ तृतीयाम परलोक स्नान। तो हम पहले, सबसे पहले क्या पढ़े? प्राणेशना, फिर धनेशना, अब आता है परलोकेशना। अथ तृतीयाम परलोक स्नाम आपद्यते, संशय च अत्र कथम भविष्यामिति च्युतानो वेति कुतः पुनः संशय इति उच्यते संति। तो ये पूरा कहानी इसलिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे संति कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है या परलोक होता है नहीं होता है, इसके बारे में। ठीक है, तो पुनर्भवम इच्छन्ति श्रुति भेदात च। तो अलग अलग लोगों का, नास्तिक्यम आश्रिता पुनर्, तो अलग अलग लोगों का विचार लिया गया, फिर अंत में जो एक बात कही गई कि श्रुति भेद से। ठीक है, अलग अलग बातों को सुन के फिर क्या है यहाँ पे बताया गया कि जो परलोक स्नान या पुनर्जन्म का जो विचार होता है, पुनर्जन्म सिद्धि में ये 6 फैक्टर बताए गए हैं, सॉरी 5 फैक्टर। ठीक है, अब देखो, पढ़ाने वक्त अलग अलग कोचिंग में भी पहले से ही आ रहा है, और अलग अलग टीचर जो कोचिंग के होते हैं वो यहाँ पे अलग अलग फैक्टर गिन लिए हैं कि 5 फैक्टर चरक के हैं, 6 फैक्टर सुश्रुत के हैं, तो उसको अभी हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी हम यहाँ लिख देंगे कि ये पुनर्जन्म अथवा संतानोत्पत्ति, पुनर्जन्म होगा तो फिर संतान की उत्पत्ति होगी, तो पुनर्जन्म अथवा संतानोत्पत्ति में कारण क्या है, यही सब है। ठीक है, कि परलोक केसना के बारे में गया है कि परलोक केसना होता है कि नहीं, पुनर्जन्म होता है कि नहीं। अगर होता है तो उसमें कॉजेटिव फैक्टर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या है? देखो, मातरम पितरम च एके मन्यन्ते जन्म कारणम। माता पिता ही एक जन्म के कारण है। स्वभावम पर निर्माणम यदृच्छा च अपरे जना। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर बताए गए हैं, माता पिता, स्वभाव, पर निर्माण और यदृच्छा। ठीक है, ये 5 फैक्टर आप लिखो यहाँ पे। चरक और सुश्रुत, चरक के 5 फैक्टर हैं, सुश्रुत के 6 फैक्टर हैं। तो सुश्रुत के 6 फैक्टर वही है, स्वभाव, काल, यदृच्छा, नियति और परिणाम। स्वभाव, काल, बुक के ऊपर में आपके पास जगह होगा, वहां पे जरूर लिख लेना। यदृच्छा, सुश्रुत वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नियति और परिणाम। ठीक है, और चरक के 5 क्या क्या है? माता पिता, स्वभाव, परिनिर्माण और यदृच्छा। माता पिता, स्वभाव, परिनिर्माण और यदृच्छा। ठीक है, एक सेकेंड। 105 का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है। हाँ, वृत्ति उपाय, वो पापियो अस्थि वाला में से एक, वृत्ति उपाय निस्सेवेत ये स्यु धर्म अविरोधी न। वृत्ति उपाय वाला एक श्लोक वहां भी आया था। चलिए, तो ये सुश्रुत के 6 बताए गए हैं, पुनर्जन्म अथवा संतानोत्पत्ति में फैक्टर, और चरक के 5 बताए गए हैं, माता पिता, स्वभाव, परिनिर्माण और यदृच्छा। ठीक है, तो माता पिता तो समझ ही गए हो कि शुक्र शोणित के मेल से ही फिर से जन्म होता है, ऐसा बताया गया है। स्वभाव से ही, स्वभाव
परिनिर्माण और यदृच्छा, एक एक करके इन तीन फैक्टर को हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः संशयम किम न खलु अस्ति पुनर्भवो न वेति। तो अतः संशय करना ही नहीं है कि पुनर्भव होता है कि नहीं होता है। आगे देखिए, श्लोक नंबर 7 पे आ जाओ। श्लोक नंबर 7 में क्या क्या कह रहा है कि क्यों नहीं हमें संशय करना चाहिए कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं, क्योंकि हम तो देख आंख के सामने तो ऐसा नहीं है कि पुनर्जन्म हो जाएगा, तो वो प्रत्यक्ष है नहीं। और प्रत्यक्ष क्या है, अल्प है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार आप सुने होंगे। प्रत्यक्षम ही अल्पम, अनल्पम अप्रत्यक्षम अस्ति। जो दिख रहा है वो थोड़ा है, जो नहीं दिख रहा है वो बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत बड़ी बात है ये। इस पे हजारों पेज में विचार व्याख्यान हो सकते हैं और हो भी चुके हैं। ठीक है, प्रत्यक्षम ही अल्पम और अनल्पम और प्रत्यक्षम अस्ति। अब देखो, प्रत्यक्षम ही अल्पम, अल्प है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष को देखने के लिए हमारे पास प्रमाण भी एक ही है जो कि है प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन अप्रत्यक्ष को देखने के लिए हमारे पास और भी प्रमाण है। एक मिनट। सर आवाज नहीं आ रहा। हाँ हाँ, एक्चुअली कॉल आ गया था मेरा। आवाज आ रही है अभी? यस सर। कुंज, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अरे क्वेश्चन आंसर सेशन में तो थे नहीं। मैंने ऊपर का सारा प्रश्न आप लोगों से पूछा, कहाँ थे? क्या सर? हम्म, शुरू में क्लास में नहीं थे आप? ना ऐसे सर। में थोड़ा रिवीजन करवा रहा था। ओके, तो कल से आ जाना टाइम पे। ओके सर। तो कल अभी मैं डेली 1 to 10 का ऐसे रिवीजन करवाता रहूंगा, तो आप रिवाइज करते रहो 1 to 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम कहा थे, हाँ, प्रत्यक्ष अल्प है और अनल्प है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष को देखने के लिए हमारे पास प्रमाण एक है, प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन अप्रत्यक्ष के लिए हमारे पास बाकी तीन प्रमाण हैं। ठीक है, क्या क्या? आगम, अनुमान और युक्ति। ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। और अब जब तीनों प्रमाण पढ़ा दूंगा, उसके बाद एक अभी आवाज आ रही है मेरी? हेलो? तो आवाज आ रही है भाई? सर अटक अटक क्या रहे? यस सर। अभी ठीक है। तो आगम और युक्ति क्या है? अप्रत्यक्ष ज्ञान में हमारे कारण है। प्रत्यक्ष को देखने के लिए प्रत्यक्ष अल्प है, तो हमारे लिए बस अल्प को देखने के लिए एक प्रमाण। अनल्प है तो अनल्प को देखने के लिए हमारे तीन प्रमाण। प्रश्न बन रहा है यहाँ से, बहुत गौर से पढ़ते रहना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, आगम अमान युक्ति भी उपलब्धे, यह एव तावत इंद्रिय प्रत्यक्षम उपलभ्यते तानि एव सन्ति च अप्रत्यक्षाणि। छोड़ दो बाकी। तो अप्रत्यक्ष ज्ञान में हेतु कार्य क्या हो गए? ये हम आगम अनुमान युक्ति, ये तीन चीज हो गए। तो आगम अनुमान युक्ति से हम क्या देख रहे हैं? अप्रत्यक्ष का चीज देख रहे हैं। तो यानी ये क्या है, एक टर्म अभी आएगा, त्रिकाल, त्रिकालदर्शी। ठीक है, तो अभी हम जब आगे आगे आगम अनुमान युक्ति पढ़ेंगे, तीनों में क्या टर्म आए आने वाला? त्रिकाल। त्रिकाल आ गया। तो त्रिकाली, त्रिकाल ज्ञान के लिए, तीनों काल के ज्ञान के लिए ये अप्रत्यक्ष वाले प्रमाण ही हैं। ठीक है, इस बात को भी नोट करना। आगे बढ़ते हैं हम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक,
तो यहाँ पे हम पुनर्जन्म में सहेतुक कारण यानी पुनर्जन्म जो हम परलोक स्ना पढ़ रहे थे, तो तीनों स्ना यहाँ पे हमारी खत्म होती है। ठीक है, एकदम देखो सिलसिलेवार ढंग से पढ़ते तो इसे समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा परलोक स्ना यानी स्ना वाला टॉपिक खत्म होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं क्या, कि प्रत्यक्ष के बारे में। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण क्या है। ठीक है, श्लोक नंबर 8। श्लोक नंबर 8, प्रत्यक्ष के बाधक कारण भी कितने हैं, 8। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक कारण, देखो प्रश्न यहां से कैसे किस किस टर्म से बन सकता है, प्रत्यक्ष। वैसे तो बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहता है, तो वहां पे आप इंग्लिश करके देख सकते हो और समझने में दिक्कत हो रही है तो। प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक या प्रत्यक्ष की अनुपलब्धि में कारण, अनुपलब्धि टर्म भी थोड़ा ध्यान देना, ये भी आया हुआ प्रश्न। अनुपलब्धि यानी उपलब्ध, प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्धि में कारण, प्रत्यक्ष की अनुपलब्धि में कारण। ठीक है, ये दो टर्म याद रखना, अनुपलब्धि या बाधक। ये 8 कारण हैं, क्या क्या है। देख, किन चीजों से हम प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते हैं, सताम च रूपाणाम। ठीक है, सताम च रूपाणाम, विभिन्न प्रकार का अगर सामने वाले ऑब्जेक्ट का रूप है भी, फिर भी हम प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सताम च रूपाणाम अति सन्निकर्षात। पहला, सब लोग फर्स्ट ईयर में जब पदार्थ विज्ञान का एग्जाम देते हैं तो ये याद करते हैं, याद करा था आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में, यस यस सर। सर। क्या ही होगा। बिल्कुल। अति सन्निकर्षात, अति विप्रकटात, आवरणात, करण दौर्बल्यात, मनो अवस्थानात, समान अभिहारात, अभिभवात, अति सूक्ष्मयात च प्रत्यक्ष अनुपलब्धि। देखो अनुपलब्धि टर्म आ ही गया, मैं अलग से पेन से बुक में लिख के रखा था, प्रत्यक्ष अनुपलब्धि। ठीक है, ये प्रत्यक्ष अनुपलब्धि में कारण है। ये कौन है, ठीक है। तो अति सन्निकट, मॉडल भी कहता है कितने सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक रखने से क्लियर विजन नहीं होता है, बताओ। 0.5। फिजिक्स में पढ़े होगे 8th क्लास में। ओ भाई साहब, सेंटीमीटर, ठीक है, देख लेना। अति सन्निकट साथ मतलब बहुत ज्यादा नजदीक रख लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा नजदीक। अति प्रकट साथ बहुत ज्यादा दूर, या अपने कह सकते हो कि फोकल लेंथ से, फोकल पॉइंट जो है उससे बहुत दूर हो गया, तो क्लियर विजन नहीं रहेगा वहां पे। ठीक है, तो अति सन्निकट साथ, अति विप्रकट साथ, आवरणात्। आवरण कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यानी अ, देखो वहां पे वस्तु तो है, यहाँ पे आवरण का विवरण आगे अलग अलग आचार्य बहुत डिटेल में करते हैं कि क्या हो सकता है, या तो हमारा फिजिकल आवरण हो सकता है या फिर मेंटल आवरण हो सकता है, तो वो हम ले जाएंगे उस डिटेल में। यानी आवरण, आवरण का मतलब क्या होता है, वही आवृणोति, आवरित कर दिया है, ढक दिया है, एक लेयर आ गया है उसके ऊपर। ठीक है, तो वो आवरण हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक लेयर डाल दिए हैं तो वो दिखेगा नहीं, तो आवरणनाथ, इसके कारण हम उसका रूप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अब आता है तीसरा, करण दौर्बल्यात। करण क्या हुआ यहाँ पे, इंद्रिय दौर्बल्य। करण मतलब हम लोग कर्ता कर्म करण संस्कृत में पढ़ते हैं, तो करण क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज होता है, यानी जिससे हम किसी चीज को देख रहे हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे किससे ऑब्जर्व करेंगे, इंद्रिय से, चक्षु इंद्रिय से। ठीक है? तो यहाँ इंद्रिय दुर्बल हो गई है हमारी, तो इंद्रिय दौर्बल्य। तो इंद्रिय ही दुर्बल हो गई है तो किसी चीज का हम क्लियर ग्रेस्पिंग कर ही नहीं पाएंगे। मनो, मनो अनवस्थानात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मन के बारे में हम पढ़े भी थे, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि अ, जो मन का होता है इंद्रिय अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है, उसके बाद ही हम किसी चीज का ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, तो मन ही नहीं लग रहा है। बहुत बार बार होता है कि सामने से आदमी गुजर जाता है, सामने टीचर पढ़ा रहा है, हम देख भी रहे हैं, सुन नहीं पाते, या क्या
मास्टर साहब ने सामने बोला, हम सुन ही नहीं पाए, ठीक है। तो वो मन अपने स्थान से नहीं है, यह मन का जो हमारा अर्थ है उसके साथ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है अच्छे से। तो मन ही अपने स्थान से विचलित हो गया है, उसके कारण भी हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो मनो अनवस्थानात समान अभिहारात, समान कहने का मतलब क्या हो गया, सेम सेम चीजें, मतलब ऐसे मान लो कि व्हाइट 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 बहुत सारी गायें हैं, तो उसमें से एक गाय को चुनना, गेहूं के ढेर में से एक अपना स्पेसिफिक गेहूं चुनना, या बकरी के झुंड में भेड़ छिप गया हो, तो ऐसे समान समान चीज वाले में से एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। ठीक है। अभिभवात, अभिभव मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है। यानी वही दिन में जो होता है, दिन में भी चांद दिखता है लेकिन सूर्य की रोशनी के कारण चांद नहीं दिख पाता है, तो अभिभावात अति सूक्ष्म। तो अति अति सूक्ष्म में होने के कारण भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं होते हैं, उसपे उसमें माइक्रोस्कोप के का सहारा लेना पड़ता है। क्लियर है। तो ये बच्चों वाली बात है, फर्स्ट ईयर से पढ़ के आ रहे हो आप, तो याद है आठों, आठों पॉइंट किसी को याद है? ठीक है। चलो याद कर लेना, नहीं भी याद होगा तो। और आज नहीं पूछूंगा, कल जरूर पूछूंगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। उसके बाद देखो, ये हो गया पुनर्जन्म में कारण के बारे में जो चल रहा था हमारा परलोकेशना। तो परलोकेशना में क्या क्या पढ़ा था, माता पिता, स्वभाव पर निर्माण और यदृच्छा। तो श्लोक नंबर 9 और 10 में माता और पिता के बारे में बताया गया, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने से आप हिंदी पढ़ लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने के लिए। डायरेक्ट आप आ जाओ उसी में, श्लोक नंबर 12 में। श्लोक नंबर 12 में श्लोक नंबर 12 में क्या देखो, वहां पे क्या था, माता पिता, मातृ पंचोय के स्वभाव निर्माण और इच्छा, बाकी तीन बचा, माता पिता हो गया, नहीं पढ़ना है। स्वभाव के बारे में देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, कि स्वभाव कैसे कारण हो सकता है इसके बारे में। और विद्यात स्वाभाविकम, विद्यात स्वाभाविकम षण्णाम धातुनाम, षड्नाम धातुनाम यत् स्वलक्षणम संयोगे च अभियोगे च तेषाम कर्म एवं कारणम। ठीक है। अच्छा, आयु का डेफिनेशन किसी को याद है? शरीरेन्द्रिय आत्मसंयोगोधारे जीवितम नित्यगशान पर्याय उच्यते। पर्याय आयु इच्छते। तो वहां पे क्या term आया था, संयोग। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि कैसे स्वभाव से हम मान सकते हैं कि पुनर्जन्म होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, षड्नाम धातु नाम। तो छह धातु क्या होगी, ऐसे तो धातु में सात होती है, षड क्या होंगी, छह धातु यहाँ पे हो जाएगी, पंच महाभूत प्लस आत्मा। ठीक है। पंच महाभूत प्लस आत्मा, ये छह धातु होगी हमारी। ठीक है। एक सेकंड। पंच महाभूत प्लस आत्मा, तो कहते हैं स्वभाव से ये पंच महाभूत और आत्मा आपस में मिलके, मतलब परलोकेशना पुनर्जन्म जो हो रहा है, फिर से जन्म हो रहा है, तो ये पंच महाभूत और आत्मा एक भूत होके ही अपने स्वभाव से, इनके संयोग से ही क्या होता है, जन्म होता है, और इनके वियोग से मृत्यु होती है। इनके संयोग और वियोग में कर्म ही कारण होता है। और ये कर्म क्या होता है, ये कर्म खुद ही स्वभाव से होता है। ये कर्म का स्वभाव ही है संयोग और वियोग करवाने का। ठीक है। सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं सोचना है। और बहुत बड़ी, बहुत डीप डीप बातें, सच बोलूं तो ये दर्शन वर्शन की बहुत डीप बातें हैं। इसमें जाओगे तो एक बीके द्विवेदी की भी सर की बुक आती है, पढ़े हो कोई बीके द्विवेदी की पदार्थ विज्ञान? हिंदी में बहुत मोटी सी टाइप की है थोड़ा, और सिंपल सिंपल बहुत सारे दर्शन के बुक है, तो उस समय ये बातें बहुत गहराई में करी जाती है। तो सिंपल हम समझेंगे कि जो हमारा जन्म होता है उसमें ये षड धातुओं का संयोग होता है,
और मृत्यु में से 6 धातुओं का वियोग हो जाता है। और इसमें ये कर्म ही कारण है संयोग और वियोग का। और ये स्वभाव से, कर्म के स्वभाव में ही ये मतलब है कि वो ये 6 धातुओं का संयोग कराएगा कि वियोग कराएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से प्रश्न कैसा बन सकता है मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ आपको पूछ लिया जाएगा, सड़ धातु के सड़ धातु के संयोग में कारण है। संयोग में, तो ऐसे तो आप बहुत कुछ पढ़ोगे, संयोगी च वियोगी च, कारणम द्रव्यम आश्रितम, ये वो। लेकिन यहाँ सड़ धातु पूछा है। और ऑप्शन सबसे पहले आएगा द्रव्य, सेकंड ऑप्शन विल बी गुण, नहीं गुण नहीं देगा, समवाय, करण, फोर्थ कर्ण। समझ रहे हो ना प्रश्न? सड़ धातु के संयोग में कारण क्या होगा? क्या आंसर जाएगा? कर्म। कर्ण। ठीक है। सिंपल प्रश्न बनेगा, सन्नाम धातु नाम, और इसके सड़ धातु के संयोग वियोग में कारण क्या है? कर्ण है। समझ रहे हो ना? प्रश्न ऐसे बन सकता है। तो आपको बस सिंपल देना है, यहाँ एरो देके सड़ धातु क्या क्या है, यहाँ पे पंचभूत आत्मा है, इसके संयोग और वियोग में एरो लगाओ। इतना ही श्लोक में आपको पढ़ना है, और स्वभाव से होता है ये सब। ठीक है। और नहीं तो दूसरे तरह से यहाँ पे ऑप्शन पता है कैसे बन सकता है? दूसरी तरह से ऑप्शन बन सकता है, स्वभाव, परिनिर्माण, यदृच्छा। तो इस तरह से। और कर्म में भी एक कर्म के मत में जो कारण क्यों हो रहा है, स्वभाव से ही हो रहा है। तो अल्टीमेट कारण क्या है? स्वभाव। समझ रहे हो ना मैं कैसे प्रश्न को घुमा रहा हूं? ठीक। थोड़ा सा समझ में आया, 5 से 10%। चल आगे बढ़ते हैं। भाई समझे कि यहाँ पे मैं क्या बताना था श्लोक नंबर 2 में? तो आवाज बड़ी मेरी। यस सर। ओके। पूरी क्लास का भार उठाते हुए सत्यम। चलो आगे बढ़ते हैं हम। श्लोक नंबर 15 में यदृच्छावादी का बोल रहे हैं, ऐसे ही हो जाता है। बस उसमें श्लोक नंबर 15 का लास्ट लाइन एक बार हाईलाइट कर लो, और कुछ नहीं है। एक पातके भ्य परम च एतम पातकम नास्ति। सर आवाज नहीं आ रही। तस्य चतुर। हेलो। सर कट कट के आवाज आ रहा था। कट कट क्या आ रहा था? एक मिनट। अभी आ रही क्लियर? अच्छा सही। ठीक। तो पात के भी है, परम च एतत् पात का नास्तिक ग्रह, यह यदृच्छावादी। यदृच्छा कहने का मतलब ऐसे ही हो जाता है। पता नहीं कैसे होता है, उनको जानना भी नहीं है, बस बोलते हैं बस ये हो रहा है तो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है। अभी आवाज क्लियर आ रही है ना?
यस सर। ओके। अब आते हैं इस चैप्टर के अगले पड़ाव पे, जो जहां से चतुर्विध परीक्षा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। द्विविधम खलु सर्वम सच्च असच्च तस्य चतुर्विध परीक्षा। तो कहा कहा गया है यहाँ पे कि पूरे समस्त जगत में जितने भी पंचमहाभौतिक पंचभौतिक सब्सटेंस हैं, सब क्या है, ये दो फॉर्म में होते हैं। ठीक है। किस दो फॉर्म में? सभी दो फॉर्म में है, या तो सत या असत के फॉर्म में। सत और असत के फॉर्म में। क्लियर है। और ये सत और असत की चार परीक्षा बताई गई है। तस्य चतुर्विध परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान युक्तिश्च। तो फिर से आया है। चरक ने सबसे श्रेष्ठ किसको माना है? कौन से प्रमाण को माना है? आप्तोपदेश को माना है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आप्तोपदेश का वर्णन किया है। चरक अनुसार अगर पूछा जाए, चरक अनुसार सर्वश्रेष्ठ, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि चरक अनुसार सबसे श्रेष्ठ परीक्षा कौन सी है, सबसे श्रेष्ठ प्रमाण कौन सा है? तो आप्तोपदेश प्रमाण है। ठीक है। अभी आप्तोपदेश के बारे में हमने पढ़ा भी था। क्या था रेफरेंस? चैप्टर नंबर 8, 7। 7। चतुर्विध परीक्षा। हाँ, 7। चतुर्विध परीक्षा। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखना कि चरक ने यहाँ पे परीक्षा टर्म प्रमाण के लिए प्रयोग किया है। प्रमाण की जगह परीक्षा टर्म का प्रयोग किया है। चरक अनुसार श्रेष्ठ है। अब तो उपदेश ये भी देख लिया हमने। प्रत्यक्ष अनुमान एक युक्ति जो है, ये आचार्य चरक की देन है। अगर हम आगे वैशिष्ट पढ़ेंगे चरक संहिता का इतिहास में, तो वहां भी पढ़ेंगे चरक संहिता में, मतलब आचार्य चरक की देन क्या है? युक्ति प्रमाण। और उपमान जो है वो सुश्रुत की देन है। उपमान सुश्रुत की देन है। ठीक है। ऊपर बुक के ऊपर लिख लो जो खाली जगह होगा कि चरक युक्ति चरक की देन और उपमान सुश्रुत की देन। अच्छा चलो, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ थोड़ा। असत की परीक्षा कितने तरीके से करेंगे? अगर आपसे पूछ लिया जाए असत की परीक्षा, सत असत की परीक्षा चार विधि से करेंगे, चतुर्विधा परीक्षा। असत की परीक्षा कितने विधियों से करेंगे? तो चार। 3। 3। वेरी गुड। चार देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम और प्रत्यक्षम अस्ति। तो सत का मतलब क्या होता है? भाव। ठीक है। आगे और भी टीकाकार ने दिया है। सत का मतलब भाव, और असत का मतलब अभाव। ठीक है। मतलब जो हमारे सामने प्रेजेंट है। ठीक है। तो अप्रत्यक्ष अभाव। ठीक है। तो अप्रत्यक्ष यानी, तो वहां पे हम पीछे अप्रत्यक्ष की परीक्षा कितने तरीके से कर रहे थे? अगर प्रश्न ऐसा आ जाता है, तो अगर ऑप्शन रहे कि 3 4 2 1 ऐसे, तो आप लगाना असत अभाव और प्रत्यक्ष यानी 3। बताओ अप्रत्यक्ष क्या के लिए कितना प्रमाण आया था वहां पे? 3 ही आया था ना पीछे ऊपर। शिबू, ये आया था आगम अनुमति। यस सर। आगम ही क्या है? आप्तोपदेश है। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ो। आपका आपका तावत रजस्तम। फिर से मेरा आवाज कट रहा है, मेरी आवाज आ रही है क्लियर अभी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
तो आप आगे आया है आपके बारे में, रजस्तमोभ्याम निवृत्ता तपो ज्ञान बलेन ये शाम त्रिकालम अमलम, त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम स आपता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम असंशयम। ठीक है, उनके वाक्य कैसे असंशय। तो आप के बारे में आया है, आपका डेफिनेशन कहाँ पे आया है, आप तो देश की परिभाषा। विमान स्थान 4। चलो चलमान, हाँ, विमान स्थान 4, वेरी गुड। क्या आया है, याद है कुछ। हम्म, देखना, तत्र आप तो उपदेश नाम। चलो तो यहाँ देखो, आप जो रज और तम से निर्मुक्त होते हैं, तपो ज्ञान बले लिए। रज और तम से कैसे निर्मुक्त हुए, ये तप और ज्ञान के बल से। ठीक है, आपको ये देखना है, रज तम से निर्मुक्त, ये शाम त्रिकालम अमलम, और मल से कालदर्शी होते हैं। देखो मैंने तब भी पढ़ाया था कि अप्रत्यक्ष ज्ञान में जब भी आएगा तो वो त्रिकालदर्शी, तो त्रिकाल टर्म आया है यहाँ पे। त्रिकाल ज्ञान में, त्रिकाल में का ज्ञान किससे होता है, प्रत्यक्ष छोड़ के बाकी तीन से। अभी क्लियर हुआ ना थोड़ा सा, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष ज्ञान में कारण होता है, और अप्रत्यक्ष ज्ञान में तभी कोई कारण होगा जो त्रिकालदर्शी होगा। तो त्रिकाल अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आपता शिष्टा विबुद्धास्ते, तो ये आपका शिष्टा बुद्धा ये सब उनके वाक्य क्या होते हैं, असंशय होते हैं। क्यों असंशय होते हैं, कस्मात् असत्यम नीरजता। कैसे होते हैं, पहले भी मैंने यहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया, देख रहे हो, रजस तमो निर्मुक्ता और नीरज तमा, रज और तम से मुक्त, यहां भी रज और तम से निर्मुक्त। समझ रहे हो बात। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना कि ये नहीं कि आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, त्रिकालम रज तम भ्याम निर्मुक्ता, रज और तम से मुक्त होते हैं। आगे बढ़िए, प्रत्यक्ष का लक्षण, श्लोक नंबर 20। आत्मेन्द्रिय मनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदा या बुद्धि प्रत्यक्षम स निरुच्यते। आत्म, इंद्रिय, मन, अर्थ। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले अष्ट ज्ञान मतलब वो ज्ञान में कारण पढ़ रहे थे, अनुपलब्धि कारण। तो उसमें एक मनो अवस्थाना, तो यहाँ पे देखो मनो अर्थ, आत्मेंद्रिय और मन के अर्थ जब लगते हैं तो उनका जो सन्निकर्ष होता है, उससे जो बुद्धि की प्राप्ति होती है। कैसी बुद्धि, दो तरह की बुद्धि, व्यक्ता और तदात्व। ठीक है, व्यक्ता तदात्व, व्यक्ता मतलब यहाँ पे समझो निश्चय ज्ञान, निश्चय ज्ञान, और तदात्व मतलब क्षणिक बुद्धि, यानी कह सकते हो आप तत्काल ज्ञान। तो तत्काल जो ज्ञान का निश्चय होता है, आत्मेंद्रिय मन और के सन्निकर्ष से, मन और अर्थ के सन्निकर्ष से जो बुद्धि निकलती है, वो उसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है, सबको याद रहता है बचपन से, यानी फर्स्ट ईयर से। एक बार देखना, आगे बढ़ना, कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है हमारा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमाण में यहाँ, खास करके श्लोक नंबर 21, क्या है, प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविध त्रिकाल। देखो त्रिकाल यहाँ पे आया है, बताओ प्रत्यक्ष में त्रिकाल आया था क्या, नहीं आया था, आएगा भी कहां से, वो प्रत्यक्ष है। इसके आत्मोपदेश में आया था, त्रिकाल आया था, प्रत्यक्ष में भी त्रिकाल आया है। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम जो अनुमीयते। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ध्यान देने वाली बात है अनुमान में, कि अनुमान का आधार क्या है, अनुमान का आधार भी प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते, यानी ऐसे समझो कि हम आगे पढ़ते हैं कि पूर्ववत शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, तो उसमें हम अलग अलग एग्जाम्पल देंगे कि बीज से फल का अनुमान का अनुमान। लेकिन हम पूर्व में प्रत्यक्ष रूप में ऐसा देख के आ चुके हैं कि बीज से ही ऐसा फल होता है,
मान लो हम आम का पेड़ देख के ही आम की गुठली का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये कैसे कब आए? जब हम मतलब प्रत्यक्ष इसको देखे हैं हम कभी अपने लाइफ में कि गुठली से आम का पेड़ बनते हुए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, में क्या कहना चाह रहा हूं? तो आज से 10 साल पहले हम ऐसा देख चुके हैं, इसलिए आज हम गुठली लगा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि आज से 2 साल बाद 3 साल बाद ये पेड़ बन जाएगा आम का। ठीक है, तो ये क्या है? प्रत्यक्ष पे ही आधारित है। और अनुमान का आधार क्या है? प्रत्यक्ष है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसको आप इस लॉजिक को वहां मत लगाना कि सर पुनर्जन्म तो हम देखे नहीं, तो पुनर्जन्म में प्रत्यक्ष को आधार कैसे मानेंगे? ये वहां पे फिर थोड़ा कंफ्यूज कर, मतलब मैं बोल रहा हूं ना, ये थोड़ा दर्शन वाला पोर्शन है और ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे पानी ने जो बताया है, यही चीज प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम चौ, क्योंकि यहाँ टर्म क्या है? प्रत्यक्ष पूर्वम। पूर्व में हम प्रत्यक्ष में देख चुके हैं। और त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते वहनी निर्गुढ़ो धूमेन मैथुनम गर्भ दर्शनात्। ये टर्म समझे कि नहीं? प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम। तो आधार क्या है? अनुमान का आधार प्रत्यक्ष है। इस बात को समझे आप? इस एग्जाम्पल से, जो मैं एग्जाम्पल बताया। हाँ ना, बोल दो भाई। यस सर। बाकी लोग, कुंज भाई समझ में आया? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो सर। अरे सो गए थे क्या? नहीं सर। बस बस खत्म ही कर रहा हूँ, बस इसके एग्जाम्पल के बाद आज का क्लास खत्म करूंगा और कल भी क्लास होगी। ठीक है। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते वहनी निर्गूढ़ो धूमेन मैथुनम गर्भ दर्शनात्। तो यहाँ पे हम अनुमान का पदार्थ में भी तीन पढ़ेंगे, तीन टाइप का। पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। ठीक है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। तो एक एक एग्जाम्पल यहाँ से लिखते जाओ बुक में ही। वहनी निर्गूढ़ो धूमेन मैथुनम गर्भ दर्शनात्। वहनी ठीक है, वहनी निर्गूढ़ो धूमेन। ठीक है, तो निर्गूढ़ो धूमेन, धूम से क्या है? वहनी, अग्नि का ये अनुमान लगाना। ये कौन सा अनुमान होगा? सामान्यतो दृष्ट। ठीक है, सामान्यतो दृष्ट। कि अभी वर्तमान में देखो, सिंपल है। सामान्यतो दृष्टि में हम वर्तमान को देखते हैं, प्रेजेंट को देखते हैं। पूर्ववत में हम भविष्य को देखते हैं। और शेषवत में जो बीत गया है, शेष हो गया है, ठीक है, तो उसमें भूत को देखते हैं। ठीक है, तो वहनी निर्गुण हो धूमेन, धूम देख के वहनी का ये करना, ये सामान्यतो दृष्टि का एग्जाम्पल हो गया। मैथुनम गर्भ दर्शनात्, गर्भ को देख के, गर्भ दर्शन के देख के मैथुन का अनुमान लगाना। यानी हम किसी के गर्भ को देख रहे हैं तो मैथुन हो चुका है, उसके बाद ही गर्भ हुआ है। तो ये कौन सा अनुमान हो जाएगा बताओ? पिछली बात को देख रहे हैं, बीते हुए चीज को देख रहे हैं, बताओ क्या होगा? शेषवत। 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 बिल्कुल सही, शेषवत अनुमान। और प्रश्न यहां से डायरेक्ट पूछा जाता है। एवं व्यवस्यन व्यवस्यन्ति अतीतम बीजात फलम अनागतम। ठीक है, अतीतम बीजात फलम। इसी तरह क्या कह रहा है कि फल फल को देख के, आए हुए फल को देख के क्या बीज का अनुमान लगाना। तो ये क्या है? अतीत। तो ये भी कौन सा हो जाएगा? फल को देख के बीज का अनुमान लगाना। बीजात फलम अनागतम। इसी प्रकार अतीत का अनुमान किया जाता है, अनागत फल का अनुमान बीज से किया जाता है। सॉरी, ये उल्टा मैं बोल दिया, ये अतीत है। ये गर्भदशा, ये अतीत के लिए हो गया, इधर के लिए। बीजात फलम अनागतम, बीज को देख के फल का मान लगाना। बीजात फलम अनागतम, यानी ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर हम देख रहे हैं, तो बीज से फल का अनुमान पूर्ववत क्या हो जाएगा? बीजात फलम अनागतम पूर्ववत अनुमान।
अब देखो, दृष्ट्वा बीजात फलम जातम इह एव सदृशम बुधा। बीजात अनागतम, दृष्ट्वा बीजात फलम, देखकर बीजात फलम, बीज के फल को देखकर। ठीक है, यहां देखो, बीजात फलम अनागतम, बीज से फल आया है, ये पूर्ववत हो गया। और इसी लोक में जैसे बीज के अनुरूप उसके फल उत्पन्न हुआ था, ऐसा देखकर विद्वान अतीत का अनुमान करते हैं। अनागत फल का अनुमान बीज से किया जाता है। हिंदी थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया है। अनागत का अनुमान, आने वाला अनुमान बीज से किया जाता है। ठीक है, तो ये पूर्ववत है। और दृष्टवा बीजात फलम, ये क्या हुआ? आपके बुक में हिंदी पढ़ो तो लास्ट लाइन इसका क्या दिया है? दृष्टवा बीजात फलम। हिंदी इंग्लिश जो भी है पढ़ सकते हो। कोई एक लोग पढ़ो इसका तो लास्ट लाइन। अनागत फल का अनुमान बीज से किया जाता है, पूर्वत एवं भविष्य काल का अनुमान है। बीज को देखकर इस बीज के समान फल उत्पन्न हुआ था। यह अतीत छोड़ो। काल का हाँ हाँ। अनुमान बीज फल के विषय में भी विद्वान लोग करते हैं। अच्छा, हाँ तो क्लियर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि बीजात फलम अनागतम, तो इस बीज से ये फल अनुमानित किए हम, पूर्ववत अनुमान जो हुआ ये कैसे? तो ये बोले कि ऐसा हम पहले ही देख चुके हैं, प्रत्यक्ष पूर्वम। ठीक है, तो ये जहां श्लोक की शुरुआत किए थे उसी को यहाँ पे एक तरह से कंप्लीट कर रहे हैं कि ऐसा हम पहले भी देखे थे कि इस बीज से ऐसा ही फल आएगा, इसलिए बीज से ऐसा फल आएगा, ये हम कह रहे हैं। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते वहनी निर्गुणो धूमेन मैथुनम गर्भदर्शना शेषनत सामान्यतो दृष्ट पूर्ववत। तो ये हमारा अनुमान प्रमाण खत्म हुआ। अब आगे बढ़ता है हमारा युक्ति। और ठीक है, कल ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, और ज्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है, छोटा छोटा चीज ही है। तो कल बताता हूँ जितने बजे से क्लास होगा, या तो 6:30 या फिर 9। कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को कोई प्रश्न हो मन में आज की क्लास का? हेलो? नो सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। और रिवाइज करते रहो, 1 to 10 रिवाइज करो। यहाँ तक जहाँ पढ़ाया ये बस मुश्किल से 10 मिनट लो, ये श्लोक नंबर 22 तक जाने में। क्योंकि इतना नहीं लिए हो आप, 1 घंटा टाइम लिए हो, तो मुश्किल से 10 मिनट एक बार ये पलट लेना। बाकी 1 to 10 रिवाइज करते रहो। और मिलते हैं कल, टाइम में बता दो कल भी। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।